नमस्ते बेटिया। हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ JVN डॉक्टर ऋचा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, राजस्थान। तो मैं आपको पढ़ा रही थी पोस्टमार्टम चेंजेस। इसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको राइगर मॉर्टिस पढ़ाया और पोस्टमार्टम चेंजेस के बारे में पढ़ाया। अभी हम राइगर मॉर्टिस वाले टॉपिक पर थे, तो उसी को अपन पहले कंप्लीट करेंगे। तो मैंने एक वर्ड पीछे छोड़ा था कि कंडीशंस स्टिमुलेटिंग राइगर मॉर्टिस विच लुक लाइक राइगर मॉर्टिस, दिस इज कॉल्ड एज कैडेवरिक स्पाज्म। कैडेवरिक स्पाज्म एक कंडीशन है जो राइगर मॉर्टिस जैसी दिखती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो अपन डिटेल में पढ़ते हैं। राइगर मॉर्टिस अकर्स इन ऑल द मसल्स ऑफ बॉडी, कैडेवरिक अकर्स ओनली इन ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ओनली इन वॉलेंट्री मसल्स जो कि काम करती है मसल्स। Follows primary flaccidity at cadaveric spasm immediately at the time of death. पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में मिलता है राइगर मॉर्टिस और कैडेवरिक एंटीमार्टम फाइंडिंग्स में। राइगर मॉर्टिस हेल्प्स टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ, कैडेवरिक स्पाज्म इज नॉट यूजफुल टू फाइंड टाइम ऑफ डेथ। राइगर does not reflect the last act, cadaveric can the last act of the individual. These are the difference of rigor mortis and cadaveric spasm. हीट स्टिफनिंग ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन ड्यू टू बर्न्स, हीट स्टिफनिंग हो जाता है। कोल्ड स्टिफनिंग ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर एज इन हाई एल्टीट्यूड एंड व्हेन stored इन रेफ्रिजरेटर इन मॉर्चरीज। एंड तीसरा होता है गैस स्टिफनिंग ड्यू टू गैस एक्यूमुलेशन अंडर द स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू इज प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन। दीज आर द थ्री स्टिफनिंग जो बॉडी में आ जाती है डेथ के बाद। पहली होती है हीट, दूसरी कोल्ड एंड तीसरी गैस। कैडेवरिक स्पाज्म क्या होता है? इसको अपन इंस्टेंटनियस राइगर भी कहते हैं, बिकॉज ये डेथ होने से पहले या डेथ होते ही पैदा हो जाता है वॉलेंट्री मसल्स में। अ ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मसल विच वर आर्ट स्ट्रेनियस वर्क ड्यूरिंग लाइफ goes into sudden state of contraction without passing through at the stage of primary flaccidity is called as cadaveric spasm. It is great medico-legal importance, occurs especially in cases of sudden death due to exhaustion and fear. It reflects the last action of the individual at the time of death. Firearm and the heads of victim in suicidal gunshot injury, plants and weed in the hand of victim, cases of drowning, the weapon in the hand of victim in cut-throat injuries. Cadaveric spasm cannot be mimicked. With the onset of rigor mortis, the whole body goes in for stiffness. Cadaveric spasm merges with rigor mortis. When rigor mortis passes off, cadaveric spasm also passes off. Late changes, decomposition of body. It is a process of gradual destruction of body tissue by combined effect of enzyme and destructive action of microorganism after death. It occurs in two ways: autolysis, enzyme action, and putrefaction, bacterial action. Autolysis: cells become permeable after death with release of cytoplasm containing enzyme. The proteolytic enzyme cause chemical digestion and disintegration of the organs. Autolysis is increased by heat and stopped by freezing. Autolysis is an aseptic process which results in maturation of dead fetus in the uterus. Disintegration occurs in brain, stomach and pancreas. Putrefaction. The process of putrefaction is divided into three stages. Easy understanding, however, all the changes start occurring from the time of death and are evident to our eyes as the time of advances. Color change, production of foul smelling gas, liquefaction of tissues. कलर चेंज सबसे पहला होता है कलर चेंज प्यूट्रिफिकेशन में. फर्स्ट एक्सटर्नल साइन ऑफ डिकम्पोजिशन इन द ग्रीनिश डिस्कलरेशन इन द राइट इलाइक फोसा which become evident in 12 to 24 hours in summer and 1 to 3 days in winters. सबसे पहले ग्रीनिश डिस्कलरेशन आने लगता है राइट इलाइक फोसा से स्टार्ट होकर. समर्स में ये 12 से 24 आवर्स तक रहता है, लेकिन विंटर में 1 से 3 दिन तक रहता है. कलर चेंज फर्स्ट अकर इन राइट इलाइक फोसा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, वेयर द मोर
क्लोनिक बैक्टीरिया एंड नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ द गट। राइट लेग फोसा में इसीलिए स्टार्ट होता है क्योंकि वहाँ कीसियम है, और जो मोर क्लोनिक बैक्टीरिया एंड नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा और गट है। द बैक्टीरियल colonies produce hydrogen sulfide which combine with hemoglobin to form sulfometahemoglobin, जिसकी वजह से ग्रीनिश कलर आ जाता है, which is responsible for the greenish discoloration. This color change spread to the entire abdomen and extend further to the chest, neck, face and last of limb. मतलब ये जो कलर चेंज है फिर पूरे एब्डोमेन पे आ जाता है, उसके बाद चेस्ट पे, नेक पे और फेस पे और फिर लिम्स पे. कलर ग्रेजुअली चेंजेस टू डार्क ग्रीन देन फाइनली ब्लैक. मतलब पहले ग्रीनिश था और फिर डार्क ग्रीन हुआ और फिर ब्लैक हो जाएगा. The putrefaction bacteria spread easily in the body fluid and colonize in the venous system. The superficial veins of the limbs, chest, abdomen, the neck are stained greenish blue due to hemolysis of red cell stain the walls of vessels. The condition is called as marbling, which occurs 36 to 48 hours after death in summer and 2 to 3 days in winter. Summer में होता है 36 to 48 hours में and winters में होता है 2 to 3 days. Marbling has to be differentiated from the frizzle brown, which is due to lightning. Marbling is well appreciated after the peeling of cuticle due to rupture of subcutaneous gas blocks. This kind of color changes present in the body. Evolution of foul smelling of gases. The main gases as ammonia, carbon dioxide, hydrogen sulfide, phosphorated hydrogen and methane. In early stages, these gases are non-inflammable. Later on, with the formation of enough hydrogen sulfide, the gases become inflammable. पहले नॉन इन्फ्लामेबल होती है, लेकिन जब इनका फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन सल्फाइड से तो ये इन्फ्लेमेबल हो जाती है. ड्यू टू कंटिन्यूड एक्यूमुलेशन ऑफ गैस देयर इज डिस्टेंशन ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल. मतलब गैस ज़्यादा भरती जाती है तो बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में स्पेशली ब्रेस्ट में डिस्टेंशन हो जाता है और पेनिस और स्क्रोटम ऑफ मेल्स वो भी फूल जाते हैं. एब्डोमेन गेट्स डिस्टेंडेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन और गैस इन द इंटेस्टाइन. मतलब गैस बॉडी में भरती जाएगी, इंटेस्टाइन में भरती जाएगी तो एब्डोमेन भी डिस्टेंडेड होता जाएगा. डायफ्राम इज पुश्ड अप कंप्रेसिंग द लंग्स एंड हार्ट. ब्लड स्टेन फॉर द फ्लूइड एक्सक्यूट फ्रॉम द माउथ. अब जब डायफ्राम पे प्रेशर पड़ेगा फूलने की वजह से तो वो जितने भी अपने हार्ट और लंग्स है उस पर प्रेशर डालेगा और उसकी वजह से जो फ्लूइड है वो माउथ से और नॉस्ट्रल से बाहर आता रहेगा. उसको अपन बोलते हैं पोस्टमार्टम पर्च. These are the important terms you have to always remember, जो मैं आपको बीच में पढ़ा रही हूँ, जैसे कि पोस्टमार्टम पर्च. Secretion present inside the lungs parenchyma are pushed out by the increased abdominal pressure. पोस्टमार्टम पर्च का मतलब हुआ कि जो सिक्रेशन है जो कि लंग्स में भरा हुआ है वो प्रेशर की वजह से बाहर आ जाए माउथ से और नॉस्ट्रल से. एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से उसको अपन बोलते हैं पोस्टमार्टम पर्च. This can be mistaken for antemortem findings, pulmonary edema और drowning. मतलब जब अपन एंटीमॉर्टम फाइंडिंग्स करते हैं तो ये बहुत मिस्टेक हो सकता है कि मुंह से अगर झाग आ रहा है, नाक से अगर झाग आ रहा है तो उस चीज़ को लोग मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं. पोस्टमार्टम पर्च विद डिस्टेंडेड फेस एंड एब्डोमेन 48 hours. Involuntary urination, defecation, seminal ejaculation and delivery of dead fetus occurs at this stage. Gas bubbles accumulate in all the tissue. Subcutaneous tissue become emphysestuck and eyes bulge out from their sockets. Tongue is forced out between the swollen lips. Eyes भी अपने socket से बाहर आ सकती है, tongue भी बाहर आ जाती है. Due to formation of gas blebs, blister appears between the epidermis and dermis all over the body. पूरी body पे blisters भी हो सकते हैं. Epidermis become loosened, मतलब जो स्किन है बाहर की बहुत लूज हो जाती है. स्किन का स्लिपेज से फैलना से शुरू हो जाता है. प्रोड्यूसिंग लार्ज फ्रेगाइल सैक्स ऑफ क्लियर और पिंक रेड सीरस फ्लूइड. दिस ब्लिस्टर ग्रेजुअली एनलार्ज जॉइन टुगेदर एंड रप्चर एक्सपोजिंग लार्ज एरिया ऑफ स्लीमी पिंक डर्मिस. बाय 3 days द फेस बिकम डिसकलर, bloated and distorted that identification becomes very difficult. The muscles become soft, loose and are converted into a thick semi-solid pinkish mass and are gradually separated from the bones by around 2 weeks. The cartilage and ligaments are softened in final stage of decomposition. अब इसके आगे का है liquefaction of tissues.
Collicutive putrefaction begins from the 5 to 10 days. The abdomen burst, content of abdomen come out the cavity. The omental, mesenteric and peritoneal fat liquefy into a translucent yellow fluid finding the body cavities between the organ. All encapsulated internal organ are converted into bags of putrid fluid and subsequently burst open into the thoraco-abdominal cavity. The rate of putrefaction of the individual organ depend on the enzyme content, water content, blood supply of the organ. Adrenal and pancreas are the first organs to undergo putrefaction, followed by stomach and intestine. Next, the spleen and liver, then lungs, and then heart undergoes putrefaction. Liver becomes softened and flabby in 24 hours during the phase of accumulation of gas. Multiple blisters appear in the liver, which is cut section appears and yellowish grey. Dendritic figures parenchyma in 2 to 3 days, which is called foamy liver or honeycombed liver. Honeycombed liver और foamy liver बोला जाता है. Kidney and urinary bladder putrefy relatively late. Prostate in male and uterus in female are last internal organ to undergo putrefaction due to presence of large amount of fibrous tissue. प्रोस्टेट में और यूट्रस में बहुत सारे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, इसकी वजह से इसका जो प्यूट्रिफिकेशन है वो सबसे लास्ट में होता है. आज इस वीडियो में अब अपन इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे. आगे का अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू बेटिया.